नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप यादव। आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बजट। बजट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे, कोई भी चीज़ होती है आप लोग जानते हैं पहले क्या उसके इतिहास के बारे में, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे कैसे ये जो है परंपरा चलती चली आई है हमारे भारत देश में, उन सब के बारे में हम लोग आज प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखा जाए बजट क्या होता है। बजट मतलब हमारे आने वाले जो साल है, जैसे इस साल जो 2022 में सरकार क्या क्या खर्चा करेगी, कहाँ पर कितना जो है रोजगार मिलेगा, कहाँ पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इन सब के बारे में बजट में प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत होता है। आज हम लोग बजट के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को लेने जा रहे हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। बजट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि बजट क्या होता है। बजट हर साल जो है 1 फरवरी को जो है प्रस्तुत किया जाता है सुबह 11 बजे। वर्तमान में हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में देखा जाए हमारे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 4 बार बजट पेश कर दिया गया। ये जो है 2022 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वर्तमान में जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 2022 और 23 का बजट है। 2022 और 23 का बजट है, मतलब 2022 और 23 का एक बार समझ सकते हो आप, खर्चा करने वाला आईना कि सरकार अपनी संचित निधि से कितना पैसा खर्चा करने वाली है अपने जो है देश में। आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पर 6 पिलर लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पिलर। 6 पिलर में हम पूरा बजट का इतिहास पढ़ेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग बजट के बारे में एनालिसिस करेंगे कि वर्तमान बजट जो आया है 2022-23 का, उसमें कितना रोजगार मिला लोगों को, कितना सरकार खर्चा करेगी, कहाँ पर कितना जो है सरकार को घाटा होगा, इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे बजट का इतिहास। बजट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बजट। बजट का इतिहास अगर देखा जाए तो पहले हम समझेंगे बजट शब्द आया कहाँ से। तो बजट शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द जिसका नाम है बोगेट, फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द जिसका नाम है बोगेट, वहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। तो बजट शब्द कहाँ से आया? बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा से एक शब्द लिया गया है जिसका नाम है बोगेट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। वर्तमान देखा जाए तो हमारे क्या संविधान में भी बजट के बारे में कुछ चर्चाएं की गई हैं कि नहीं की गई हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे संविधान में बजट के बारे में चर्चा न की गई हो, क्योंकि जो है ये हमारे देश का बहुत बड़ा क्या होता है कि एक प्रकार का आईना होता है जिस पर हमको पता चल जाता है कि इस बार हमारे देश में क्या क्या जो है सुधार होने वाले हैं और क्या क्या कमियां होने वाली हैं। संविधान में अगर हम देखें तो बजट, संविधान में बजट के बारे में क्या है, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112 में, संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट को जाना जाता है। बजट शब्द ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हमारे संविधान में बजट शब्द है कि नहीं है, तो हमारे संविधान में बजट के बारे में चर्चाएं हैं, लेकिन वास्तव में एकदम सॉलिड बजट के बारे में, मतलब बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बजट के बारे में क्या है? बजट के बारे में ये है, ये एक प्रकार की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। बजट एक प्रकार क्या होती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण होती है। तो बजट कहाँ से, सरकार कहाँ से बजट बनाती होगी? तो सरकार जो है भारत की कंसोलिडेटेड फंड अर्थात संचित निधि से जो है क्या करती है? बजट को तैयार करती है। अर्थात हमारे पास जो है सरकार जो भी खर्चा
खर्चा करती, जो भी योजनाएं वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लेकर के आती है, वो सब कहाँ से पैसा खर्चा करते हैं लेकर के, तो वो संचित निधि से दोस्तों पैसा निकालते हैं। संचित निधि हमारे संविधान के अनुच्छेद 266 में चर्चा की गई है। तो संचित निधि के बारे में हमारे संविधान के 266 में चर्चा की गई है। तो बजट से संबंधित हमारे पास 2 संविधान संबंधित अनुच्छेद हैं। कौन कौन से अनुच्छेद? 112 जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बजट को लिखा गया है। दूसरा 266 जहां से हम लोग क्या करते हैं, बजट के लिए क्या करते हैं, पैसा वगैरह योजनाओं के लिए पैसा वगैरह निकालते हैं। दोस्तों ये संचित निधि क्या होती है, लोकसभा से इसको पारित करते हैं, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, फिर वहाँ पे जो है क्या होता है, प्रबंधन बनता है एक शेड्यूल, उसके बाद ही क्या होता है, इस संचित निधि से लोग सरकार मतलब सरकार पैसा निकाल पाती है। अगला हमारा पिलर होगा, जो तीसरा पिलर है वो ये है कि जो है वर्तमान भारत में जो है कौन फाइनेंस मिनिस्टर है। वर्तमान भारत की जो वित्त मंत्रालय के अर्थात वित्त मंत्री हैं वो है कौन, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की जो है पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ध्यान रखना, आप कहेंगे सर इंदिरा गांधी भी थे। इंदिरा गांधी दोस्तों जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर काम संभालती थी। प्राइम मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर काम संभालती थी। अर्थात अगर पूछा जाए भारत में स्वतंत्र रूप से जो है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप लेकर के पहली महिला जो बजट प्रस्तुत की है उनका नाम है निर्मला सीतारमन। वैसे तो वर्तमान भारत में देखा जाए तो जो है ये जो बजट है ये सबसे लंबा बजट जो दिया गया है। सबसे लंबा बजट अगर पूछा जाए बजट में भाषण कौन दिया, तो सबसे लंबा बजट में भाषण निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दिया गया था। वर्ष 2020 के बजट में 2 घंटे 40 मिनट का भाषण था उनका बजट के प्रति, समझ लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो है सबसे कम समय में बजट कौन प्रस्तुत किया। आखिरकार में आपको पता होगा जब सबसे लंबा बजट जो है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2 घंटा 40 मिनट के दे दिया गया, तो सबसे कम बजट में भी कोई स्मार्ट होगा जो प्रस्तुत किया होगा। जी हाँ दोस्तों, एच एम पटेल के द्वारा वर्ष 1977 में क्या हुआ है, मात्र 800 शब्दों में क्या कर दिया गया था, बजट को प्रस्तुत कर दिया गया था। तो 1977 में एच एम पटेल के द्वारा सबसे कम समय में बजट प्रस्तुत करने का जो है खिताब लिया गया है। दोस्तों अगर हम अपने 5वें पिलर पे चलें, जो 5वां पिलर अक्सर जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, कभी कभी यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम देखेंगे वर्ष 1955 तक बजट केवल किसमें प्रस्तुत होता था, इंग्लिश भाषा में, अर्थात अंग्रेजी भाषा में ही वर्ष 1955 तक बजट को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1956 से फिर क्या हुआ, बजट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्या होने लगा था, प्रस्तुत होने लगा था। उसके बाद आपको बताएं जो है बजट जो था वर्ष 2016 तक, बजट वर्ष 2016 तक क्या हुआ था कि फरवरी के अंतिम में प्रस्तुत होता था। लेकिन 2017 से बजट जो है 1 फरवरी से प्रस्तुत होने लगा था। समझ लीजिए कब होने लगा था, 1 फरवरी को प्रस्तुत होने लगा था। अर्थात बहुत सारे चेंजेस मिले। 2016 फरवरी के अंत में था, लेकिन 2017 1 फरवरी से प्रस्तुत होना स्टार्ट हो गया। ये कौन किया होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि 2017 में कौन वो वित्त मंत्री थे जिन्होंने 1 फरवरी से ही बजट को क्या कर दिया था, प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों 2016 तक क्या था, आम जनता के लिए बजट अलग था और रेल बजट अलग था। लेकिन 2016 के बाद 2017 से क्या हुआ, रेल बजट और आम जनता का बजट दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। अर्थात रेल बजट 2016 तक क्या था, रेल बजट रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे, आम जनता के लिए बजट जो है कौन प्रस्तुत करता, वित्त मंत्री करते थे। लेकिन 1999 अर्थात 1999 से पहले बजट जो है शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1999 से पहले बजट को शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1999 से दोस्तों सुबह 11 बजे बजट को प्रस्तुत किया जाने लगा। अब हम अपने 6वें पिलर पे चलते हैं, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया। वर्तमान भारत में अर्थात स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक बार बजट कौन प्रस्तुत किया, तो जो है सबसे अधिक बार बजट जो है 10 बार बजट को प्रस्तुत किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई हमारे भारत के ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो क्या हुआ है 10 बार बजट को प्रस्तुत किए हैं, समझ दोस्तों। और 9 बार वहीं पर जो है
पी चिदम्बरम के द्वारा जो है बजट को प्रस्तुत करके खिताब जीता गया है। तो बजट को जो है सबसे अधिक बार कौन प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई के द्वारा जो है बजट को सबसे अधिक बार क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि वर्तमान भारत 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें कितने लाख करोड़ अर्थात कितने ट्रिलियन या कितने बिलियन डॉलर का बजट था हमारा। वर्तमान भारत का जो बजट 2022-23 का आया वो कितने मिलियन डॉलर का आया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का हम अंत करते हैं।